अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिमर। आज ही हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है टुवर्ड्स एयरपोर्ट और हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि घर पे जी बड़ा रौला मच गया था कि जी बच्चे सारे रो रहे थे कि खाला जा रही हैं। ऑल दो मैं बच्चों को बहुत तंग कर रही होती हूँ, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे कि आप जा रही हो एंड वी विल मिस यू अ लॉट। और जिसकी मेरे साथ सबसे ज़्यादा फ़ाइट होती है ना, वो है जी छोटे वाला। और वो सबसे ज़्यादा रो रहा था और मेरी नीज़ भी रो रही थी बहुत ज़्यादा। सो देखिए वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। मेरा पारू। ये जी हम एयरपोर्ट पहुंच गए और चूँकि रास्ते में मैं उसको काफ़ी जो है ना वो तंग करती रही हूँ, छेड़ती रही हूँ, तो वो खुश हो गया। और वैसे भी आपको पता है बच्चा है, बहल गया, यहाँ पर हैप्पी नज़र आ रहा है। और उसके साथ काफ़ी बातें वगैरह की। फिर मैंने कहा चले हम सब अपनी एक ना मेमोरेबल वीडियोस बना लेते हैं। सो हेयर वी रीच्ड इन एयरपोर्ट। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो पैसेंजर्स की लंबी लाइनें थीं और इसमें टाइम काफ़ी लग रहा था। हम भी अपनी बारी का जो है वो वेट कर रहे थे कि फाइनली हमारी भी टर्न आ जाए। फिर मैं और बेटा जो है वो लाउंज की तरफ गए जहाँ पैसेंजर्स वेट करते हैं फॉर बोर्डिंग। एस्केलेटर से हम नीचे जा रहे थे तो अंदाज़ा हो रहा था कि यहाँ लाउंज में कोई नहीं है, और फिर भी हम चले गए। और नीचे जाकर तो पता चला कि सिवाय एक दो लोगों के कोई भी नहीं था। ताहा वॉज टू मच एक्साइटेड टू गो टू सऊदी अरेबिया, तो उसने कहा जी मैं अपना जो है ना वो ट्रॉली और बैग खुद कैरी करूँगा। सो मैंने कहा ओके कर लो बेटा। लेकिन फिर हम ऊपर वापस चले गए बिकॉज़ हमने यहाँ नीचे आके देखा कि बहुत ही थोड़े पैसेंजर्स जो हैं वो बोर्डिंग के लिए वेट कर रहे थे। तो हम ऊपर वापस चले गए ताकि हम कुछ खा लें, बिकॉज़ मैंने घर में भी कुछ ठीक से खाया नहीं था। सो हियर वी आर। हम यहाँ से जो है कुछ लेंगे लाइक कोक, पेप्सी और चिप्स वगैरह। सो हम अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठ गई बिकॉज आई एम टू मच टायर्ड बोर्डिंग के लिए। और अब जो है माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो आ गए थे। Where we are going? Yes. बेटे की तो आपको एक्साइटमेंट यहीं से नज़र आ रही होगी कि ही इज़ टू मच एक्साइटेड। और बस इसी तरह हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट करने लगे और फिर जी बोर्डिंग के लिए सारे जाने लगे, तो हम भी साथ चल पड़े। यहाँ भी लाइन थी काफ़ी, लेकिन जब हम अंदर गए तो हमें पता चला कि लाइन क्या होती है। अंदर के जब गए प्लेन की तरफ तो माय गॉड क्या लाइन थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिविल एविएशन के जितने भी ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद थे वो बहुत अच्छे बिहेवियर के साथ बातचीत कर रहे थे सारे पैसेंजर्स के साथ। बिकॉज़ जो एयरप्लेन का क्रू था, जो स्टाफ था, उन्होंने पहले ही कहा था कि जी हम हर एक पैसेंजर को जो है वो चेक करेंगे, जो भी उनके हैंड कैरी वगैरह के उसमें कोई भी फूड आइटम मौजूद ना हो। ये जी जब हम प्लेन में एंटर हुए तो हमें प्लेन काफ़ी अच्छा लगा कि ज़ाहिर है सऊदी एयरलाइंस का प्लेन था तो अच्छा ही था। लेकिन मुझे फिर भी आप लोगों को ये दिखाना था बिकॉज़ मुझे किसी ने फरमाइश की थी कि ज़रूर प्लेन अंदर से दिखाइएगा। सो दैट इज़ वाई उनके लिए, और ये मैं नाम भी यहाँ लूँगी कि मिशाल आपके लिए मैं दिखा रही हूँ, ठीक है? स्पेशली फॉर यू मिशाल, आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे प्लेन दिखाइएगा। तो आपके लिए स्पेशली मैं जो है प्लेन दिखा रही हूँ कि यहाँ पर जी लगेज रखा जाता है और ताहा के बैग्स भी वहाँ हैं, बाकी लोगों के भी बैग्स होते हैं, बाकी जो सामान होता है जो बड़े सूटकेसेस होते हैं वो आप प्लेन में आने से पहले जमा करवा देते हैं।
एज़ यू कैन सी बैक ऑफ द सीट पर आपको स्क्रीन दिख रही है, टीवी आपको दिख रहा है, हर एक सीट के पीछे टीवी आपको दिखेगा, तो वो एलसीडी आपको हर सीट के पीछे जो है वो मिलेगी। और सिर्फ आपको यहाँ पर ना एलसीडी नहीं मिलेगी बल्कि इसके साथ रिमोट भी मिलेगा। ये जी ताहा कि आप एक्साइटमेंट चेक कर लीजिए। और जो मेरे साथ एक पैसेंजर मौजूद थी, वो भी आंटी बहुत अच्छी थी, बहुत नाइस थी, उनके साथ मेरा सारा ट्रिप बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। शी वाज सच अ नाइस पर्सन। यहाँ पर जी हम बैठे वेट कर रहे थे प्लेन का कि वो टैक्सी हो जाए और फिर हम फ्लाई कर जाएं। उससे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना रिमोट चाहूँगी। है और ये रिमोट जो है बैक से देखिए तो ये पूरे का पूरा प्ले स्टेशन का रिमोट है। ये गेम रिमोट बन जाता है, ये सारा ये बटन्स हैं, ये गेम रिमोट बन जाएगा और ये यहाँ से रिमोट है। ये यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है जी, और इसको जब हम ऐसे पुश करते हैं तो ये पुश करने से ये रिमोट बाहर आ जाता है। जो फ्रंट से जो है ये इस तरह से आपकी स्क्रीन का रिमोट है, और बैक से जो है ये प्ले स्टेशन और चैनल चेंज करने के लिए है। Taha is watching his one of the most favorite cartoons, Scooby-Doo. और ये मम्मा के भी बहुत फेवरेट हैं, पता है। यहाँ जी सऊदी एयरलाइंस वाले आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे अबाउट प्लेन, और साथ साथ वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहे थे कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपको कैसे सरवाइव करना है, कैसे सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेना है। सो सारी वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे थे। सो मैं यहाँ पर एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मेरे साथ जो फ़्लाइट में मेरे साथ आंटी बैठी हुई थी, मतलब शी वाज़ अ वेरी नाइस वुमन माशाल्लाह। उनके साथ इतना इतना अच्छा टाइम गुजरा, लगा ही नहीं कि लाइक हमारे बीच में इतना एज डिफरेंस है। और वो इतनी लाइवली लेडी, इतनी अच्छी, इतनी नाइस माशाल्लाह कि मुझे बहुत ही उनसे मिलकर अच्छा लगा। इतना इन्जॉय किया, और इतनी लंबी फ़्लाइट, यानी कि 5 आवर्स की फ़्लाइट थी, और मुझे इतनी लंबी फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा लाइक बोर होने का खदशा था, लेकिन मतलब मैंने बहुत इन्जॉय किया। मैंने कुछ भी स्क्रीन पर नहीं देखा, और मैं उनके साथ ही बातें करती रही। थोड़ी देर वो सो भी गई और बेटा भी सो गया, तो थोड़ा सा मैंने भी रिलैक्स किया, लेकिन उसके बावजूद मेरा टाइम उनके साथ बहुत अच्छा गुजरा। और मतलब माशाल्लाह वो बहुत नाइस, बहुत ही अच्छी लेडी माशाल्लाह। सो अच्छा कंपेनियन आपको मिल जाए तो आपका सफ़र बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत इन्जॉय करते हैं आप। सो मुझे भी वो माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी। सो ये सारी सेफ्टी मेजरमेंट्स, प्रिकॉशंस वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मेंशन कर रहे हैं। सो हम भी यही देख रहे थे साथ साथ। ये जी वो प्लेन के हिसाब से बता रहे हैं कि जी किधर एग्ज़िट डोर्स हैं। और यहाँ जी फाइनली हमारा जो प्लेन है वो फ्लाई होने के लिए रेडी था। और ये जी इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जो है वो लाइट्स दिख रही थी। एक्चुअली हमारे साइड के ऊपर लेफ़्ट साइड पर विंग था प्लेन का, सो दैट इज़ वाई प्रॉपरली जो है वो आपको लाइट्स और चीज़ें नहीं दिख रही होंगी। और ये जी फिर रनवे की तरफ जो है वो टर्न ले रहा था प्लेन। यहाँ पर जी प्रॉपर टर्न ले लिया जी क्राफ्ट ने, और अब वो रनवे की तरफ जो है वो दौड़ेगा खैर से। और यहाँ पर जी इन्होंने अनाउंस किया कि हम दुआ करवाने लगे हैं। اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأحباب
اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. फ्लाई करते जी उन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी और बाद में जब लाइट्स ऑन की तो उन्होंने बच्चों को जी बैग्स दिए और ताहा को फाइनली जी ताहा ने जो है खुद से गेम ढूंढ ली है जो कि मैंने चाहा था कि ना देखे, लेकिन ही फाउंड इट। वो लगाना कहाँ से है? मैं इसलिए नहीं चाहती थी बिकॉज़ आपको पता है कि बच्चे जब गेम्स में लग जाए ना तो फिर उनको कोई होश नहीं रहता, और ऐसा ही यहाँ भी आपको नज़र आ रहा है कि ताहा को भी कोई होश नहीं है। खाने का अनाउंस किया जी तो ताहा जो वॉशरूम गया, ताहा ने कहा जी आई वांट टू वॉश माय हैंड्स, और ये जी इनका टॉयलेट है, काफ़ी अच्छा था लेकिन मैं इसकी ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी। यहाँ पर आपको प्लीज़ लॉक डोर डिजिटल उसमें नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, लाइक मिरर में आपको नज़र आ रहा है। सो ये काफ़ी अच्छा सा इनका टॉयलेट था। सो हम फिर बाहर आ गए। ये जी हमें फ़ूड प्रोवाइड किया गया बाय द प्लेन। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि सऊदी एयरलाइंस का जहाज़ बहुत अच्छा था, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस, बट द बिहेवियर ऑफ द पीपल, लाइक जो आपका क्रू जो स्टाफ है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। मतलब वो किसी चीज़ के लिए भी आपसे आकर पूछते नहीं थे, और इतना स्टबन बिहेवियर, इतने एरोगेंट। आप ये देखो कि उन्होंने जब खाना प्रोवाइड किया तो उन्होंने आपसे पूछा कि आपको वेजिटेरियन चाहिए चिकन, आई सेड चिकन, राइस विद चिकन। सो साथ ही रिप्लाइड मी कि आई विल नॉट हेल्प यू बिकॉज वी डोंट हैव चिकन। सो वाई यू आस्क्ड इफ़ यू डोंट हैव चिकन, सो वाई यू आस्क्ड। बट मतलब ये बहुत अजीब सा इनका बिहेवियर था। ना उन्होंने ईयरफोन्स दिए, ना उन्होंने पिलो दिए, ना उन्होंने ब्लैंकेट दिया। मतलब इतना पे करके आप जा रहे हो सऊदी एयरलाइन से, मतलब आप पीआईए से भी जा सकते। लोग इतनी पीआईए की बुराइयां करते हैं। तो मैं इसलिए यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ कि हम अपने मुल्क की जो है वो बुराइयां करते हैं। तो आप ये देखें कि इनका बिहेवियर कैसा था टूवर्ड्स देयर पैसेंजर्स। मतलब ये तो मतलब इट्स सच एन इनसेन कि मतलब किस तरह से यार आप किसी से बात कर रहे हो, और इनफैक्ट आप किसी से पानी मांग रहे हो, कोल्ड ड्रिंक मांग रहे हो, तो वो आपको रिप्लाई भी नहीं कर रहे। फर्स्ट यू शुड हैव टू गो देम एंड देन दे विल रिस्पॉन्ड यू। सो मतलब उनका ये बिहेवियर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लाइक इतने अजीब तरीके से रूडली वो आपसे बात कर रहे थे, मतलब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ना उन्होंने एक दफ़ा भी ये पूछा कि डू यू वांट टू टेक अ ड्रिंक, और ये मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग। लाइक आप इतना पे कर कर जा रहे हैं विद दिस एयरलाइन, और आपको आगे से आपका स्टाफ जो है प्लेन का ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे वो आपको फ्री में लेके जा रहे हैं। सो अल्लाह करे कि ये इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, मेरे इस चैनल के ज़रिए इस चीज़ को एक्नॉलेज किया जाए कि इनके बिहेवियर को काइंडली वो दुरुस्त कर सकें। उम्मीद वैसे नहीं है क्योंकि मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। सो मैंने जी यहाँ पर अपना ये प्रॉपर तरह किया ऐसे, क्योंकि अब हम लैंड करने वाले थे। ताहा बीच में थोड़ी देर सो भी गया था। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हमारी इस लेफ़्ट साइड के ऊपर विंग था, और इसकी वजह से हम प्रॉपर दिखा नहीं सकते थे। अब ये हम जी जद्दा एयरपोर्ट की तरफ लैंड करने वाले थे, तो ये सारा आपको ये दिख रहा है लेफ़्ट साइड पर, और ये अब हम नियर टू बी लैंडिंग हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम जी लैंड कर गए हैं। ये सो ताहा वाज टोटली टू मच एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड यू कैन से, कि हम लैंड कर गए हैं। तो थोड़ी देर हमें वेट करना था प्लेन के डोर्स ओपन होने का। वही हम अपनी वीडियो बनाने में टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे।
पर यहाँ जी ताहा बहुत हैप्पी थे, अलबत्ता मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। ये इनका जी नया एयरपोर्ट है जद्दा वाला, जिस पे हम लैंड किए थे। और अब ताहा की ट्रॉली जो है वो मम्मा होल्ड किए हुए थी और मम्मा चला रही थी, बिकॉज़ उसको जल्दी थी कि जाके मैं बाबा से जल्दी से मिल लूँ। अब उसको अपने बैग वगैरह किसी चीज़ की कोई जो है ना वो टेंशन बाकी नहीं थी। फिर तमाम पैसेंजर्स को उन्होंने पोलियो ड्रॉप्स पिलाए, ताहा ने और मैंने भी पिए। और मैं अपनी तो बना नहीं सकी बिकॉज़ मैं ज़रा जल्दी में थी। इसके बाद जी हम ट्रेन के लिए आगे गए, बिकॉज़ बीच में थोड़ा पैसेज था जो आपको ट्रेन से कवर करना था। सो ये हम ट्रेन से अब निकल रहे हैं बाहर, और काफ़ी फ़ास्ट स्पीड में ये जो है चलती है। और जर्क भी बहुत ज़ोर का लगा था इसमें, इसलिए मैंने इसमें मोबाइल यूज़ नहीं किया। फिर हम जी यहाँ ट्रेन से बाहर आए तो ये भी काफ़ी लंबा पैसेज था जिस पर हमें चलना था, वॉक कर करके थक गई थी यार, सीरियसली बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। फिर लंबे क्यू में लगे वहाँ पर हमारा जी सारा सेटअप हुआ कंप्लीट। और ये सारा क्यू आप देख सकते हैं कि उफ़ माय गॉड इतना देर लगी यहाँ पर, मुझे 2-2.5 घंटे लग गए। इसके बाद यहाँ से जब फ्री हुए तो मूव टू द बेल्ट, और यहाँ बेल्ट पे से अपना जो लगेज लेना था, यहाँ से हमने अपना लगेज लिया। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हाजियों का रश है। अगर मेरे पास मेरे ये वाले शूज़ ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। इन शूज़ की वजह से जो है मैं इतना चली हूँ। ये जी यहाँ बेटे ने मेरे हस्बैंड को देख लिया, और अब तो उसकी एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा जो है ना ओवर हो गई है। तो ये पैसेज जो है यहाँ पर आप आ नहीं सकते इस लेफ़्ट साइड से। तो सारे ही जो आपके पैसेंजर्स होते हैं उनको इस राउंड अबाउट से पूरा स्ट्रेट अवे आगे तक जाना होता है। सो हम भी पूरा ऐसे जाके, क्योंकि यहाँ सारी लेफ़्ट साइड पर आप देख रहे हैं कि बेल्ट्स लगी हुई हैं ताकि कोई भी जो वेटिंग एरिया से इधर पैसेंजर साइड पर एंटर ना हो सके। सो ये देखें जी बेटे की तेज़ियाँ, ये जंप कर ली जी बाबा की गोदी में। ये एक्साइटमेंट है जी इसकी। ये काफ़ी मज़े की डेकोरेशन थी एयरपोर्ट पे, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये जी एक्वेरियम है पीछे जिसमें काफ़ी सारी फ़िश है, और बहुत प्यारा लग रहा था। ये जी इन दोनों की सेल्फियाँ शुरू हो गई यहाँ पे। हम लोग बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा, मेरी तो बस हो गई थी सीरियसली। यहाँ जी अब हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे कि गाड़ी जहाँ खड़ी है वहाँ पर जाना था, और लगेज साथ था। सो जल्दी जल्दी जो है हस्बैंड ने लगेज जो है वो गाड़ी में रखवाया अल्हम्दुलिल्लाह, और फाइनली हम जी गाड़ी में बैठ गए। अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा थक गए थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम चल पड़े। ये जी अब हम एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए जो एग्ज़िट वे है उसकी तरफ जा रहे थे। और ये एग्ज़िट आ गया। ये न्यू एयरपोर्ट भी काफ़ी खूबसूरत है, पहले वाला एयरपोर्ट भी काफ़ी खूबसूरत था।
ये जी मशीन होती है, यहाँ पर आपको पे करना होता है, तो हस्बैंड ने यहाँ पर पे किया क्योंकि ये गाड़ी यहाँ पे पार्क करने का एक किस्म का रेंट होता है, वो यहाँ पर पे किया। अब इसके बाद ये ओपन होगा और ये ओपन हो गया फाइनली ऑन द रूट। यहाँ पर जी अब हम जद्दा से मक्का की तरफ ट्रैवल करें बिकॉज़ हम मक्का में रहते हैं, सो हम मक्का की तरफ जा रहे हैं। सो आप ये रास्ता एंजॉय करें। अल्लाह पाक सबको अपना घर दिखाए, आमीन सुम आमीन। ये जी हाईवे का सारा रास्ता है और ये सारा सैंड और रॉक्स, ये सारा आपको राइट साइड पर दिख रहा है, इसी तरह लेफ़्ट साइड पर भी है और बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी मिट्टी के बावजूद, इतनी रेत के बावजूद रोड आप देखिए कितनी डार्क है। और ये जी मक्का की अब एंट्रेंस आ गई है, ये रहल बनी हुई है और ये जो लोग भी जानते हैं इस्लामाबाद में कायद आज़म यूनिवर्सिटी में भी ये एंट्रेंस पर इसी तरह रहल जो है वो कुरान पाक की बनी हुई है रहल, और वो इसकी आई गेस रेप्लिका ही है चूँकि ये बहुत बड़े साइज़ में है। और जो इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी में मौजूद है कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, वो काफ़ी छोटे साइज़ की, और ये काफ़ी बड़े साइज़ की रहल है। आप ये देख लें रोड के दोनों साइड्स पर ये इतनी बड़ी रहल मौजूद है। और ये एंट्री पॉइंट आपको नज़र आता है। अब ये जी हम अपने घर की तरफ आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, और हम अपने घर पहुंच गए। ये है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी बिल्डिंग जो है घर उन्होंने ये अभी आ शिफ्ट गई किया था, है सो राइट साइड उनके लिए पर। इतना टाइम भी नहीं था बिकॉज रमज़ान स्टार्ट हो गया, तो सारा कुछ ही मेस्ड अप है यहाँ। हेलो ताहा, ये उन्होंने भी लगवा लिए कर्टन्स, लेकिन फ़िलहाल सब कुछ ही मेस्ड अप है। वेट बेटा, आई एम कमिंग। ये देखिए सब चीज़ें ऐसे ही इधर उधर पड़ी हुई हैं। लेकिन इंशाल्लाह वेरी सून हम ये सारा कुछ जो है सेट कर लेंगे। तो जो आज फर्स्ट टाइम भी मुझे वॉच कर रहे हैं उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।